संविधान में विधि विधि का अर्थ, संविधान में विधि का अर्थ, ठीक है। वहां देखे राज्य को भी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से अलग अलग किया गया था, नहीं? किस आर्टिकल में? 12 में नहीं, वही देखेंगे संविधान के आर्टिकल 13(3) में, 13(3) में नहीं, विधि के अर्थ को स्पष्ट किया गया है। और इस अर्थ में संविधान को विधि को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। यहाँ भी नहीं, आर्टिकल 13(3) में इसकी परिभाषा दी गई है और इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसके अर्थ को व्याख्यायित किया गया है। और इसलिए व्याख्यायित किया गया है कि वहाँ आप देखें कि विधि में प्रशासनिक दृष्टिकोण में विधायिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है राज्य में, नहीं, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर नहीं, और दोनों में विधि बनाने की प्रक्रिया अलग अलग है। वही है यहाँ भी, यहाँ दिया गया है कि इस परिभाषा में राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया गया है। और इस परिभाषा में विधायिका नहीं, विधायिका का काम क्या है जी? विधायिका जो विधि बनाती है, और कार्यपालिका जो विधि को लागू कराती है, या विधि के अधिकरण, नियम, विनियम जो होते हैं उनका भी अर्थ, उनको भी इस अर्थ में शामिल किया गया है। समझ गए ना? राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से विधायिका जो कानून बनाती है वह कानून, और कार्यपालिका उस कानून का विनियमन करती है, अधिनियमित करती है और अध्यादेश जारी करती है, इसको भी विधि के अर्थ में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ भारतीय समाज में जो रूढ़ी है और परंपराएं चली आ रही हैं प्राचीन काल से, उसको भी विधि में शामिल किया गया है। लेकिन जब जो रूढ़ी और परंपरा समाज में जो चली आ रही हैं, वो रूढ़ी और परंपरा मूल अधिकार से असंगत होता है, टकराता है, तो उस पोजीशन में जो परंपरा और रूढ़ी है उसको शून्य किया जा सकता है। समझ गए ना? बहुत सारी परंपराएं हैं ना जो वैदिक काल से चली आ रही है, हिंदू धर्म में भी देखिएगा, नहीं, और मध्यकाल से जो चली आ रही है मोहम्मडन धर्म में देखिएगा कि वो लोग क्या है, वो संविधान के कुछ प्रावधान है उसको नहीं मानते हैं, नहीं, अपने धार्मिक कानून को मानते हैं और उसी के हिसाब से चलते हैं। तो वो क्या है? ये रीति रिवाज है, परंपरा है। लेकिन वह परंपरा, रीति रिवाज अगर पूरे समूह के अधिकार का हनन करता है तो वहाँ पर उच्चतम न्यायालय क्या है, डिसीजन लेती है और उनकी अवहेलना करने पे उनको दंड भी देती है, यानी उस समय उनके रूढ़ी और परंपरा को शून्य कर देती है। नहीं, उस समय क्या कर दी है? शून्य कर देती है। तो इसमें देखिएगा कि संविधान में जो इस आर्टिकल 13(3) में जो दिया गया है, इसमें विधायिका जो विधि बनाती है, कार्यपालिका जो विधि का विनियमन, नियमन और अधिनियमित करती है, अध्यादेश जारी करती है, इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक सामाजिक परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, उनको भी विधि में शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह प्रावधान दिया गया है कि अगर जो परंपरा और रूढ़ी जो है मूल अधिकार के प्रावधानों को हनन करता है तो वहाँ पर उनको शून्य किया जा सकता है। विधि ही, परंपरा और रूढ़ियाँ जो हैं, जो वर्षों से चली आ रही हैं, वो भी विधि के श्रेणी में आती हैं। लेकिन इनके विधि में और उनके विधि में अंतर क्या है? ये जो विधियाँ बनी हैं तो ये सरकारी प्राधिकरण बनाया है, और सरकारी प्राधिकरण बनाया है तो इसका समीक्षा कौन किया है? न्यायालय किया है। न्यायालय किया है और देखा है कि इससे संगत नहीं हुआ है, तब इम्प्लीमेंट है, नहीं। और वो जो रूढ़ी है, परंपरा है, वो क्या है? कोई न्यायालय नहीं बनाया, कोई प्राधिकरण नहीं बनाया, वो तथाकथित कुछ वर्ग के समूह ने बनाया, नहीं, अपने वर्ग के हित के लिए,
नहीं, अपने वर्ग के परंपरा को निर्वहन करने के लिए नहीं। तो वो कब बना? आज से 20 साल, 25 साल, 500 साल वर्ष पहले नहीं। इस तरह वहाँ उस तरह परिस्थितियाँ थी, लेकिन अब की परिस्थिति क्या है? बिल्कुल अपोजिट है, विपरीत है। तो वो रूढ़ी परंपरा अगर अभी के अधिकार में किसी के अधिकार से असंगत होती है तो उसको क्या करा जाएगा? शून्य किया जाएगा। ठीक है, ये विधि के अर्थ में आता है। चलिए, कहाँ गए? लिखिए, इसमें लिख लीजिए। अनुच्छेद 13(3), अनुच्छेद 13(3) विधि को अनुच्छेद 13(3) विधि को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से परिभाषित करता है। इस कारण इसके अर्थ में से परिभाषित करता है। इस कारण इसके अर्थ में विधायिका द्वारा बनाई गई विधियां। इसके अर्थ में विधायिका द्वारा बनाई गई विधियां, ठीक है, कॉमा, कार्यपालिका के आदेश, कॉमा, अध्यादेश। कार्यपालिका के आदेश, विधियां के बाद कॉमा देना है, फिर लिखना है कार्यपालिका के आदेश, अध्यादेश, कॉमा, विनियमन तथा नियम शामिल हैं। विनियम तथा नियम शामिल हैं। इसके अर्थ में रूढ़ियां और परंपराएं, इसके अर्थ में रूढ़ियां और परंपराओं को भी रखा गया है। रूढ़ियां और परंपराओं को भी रखा गया है। रूढ़ी और परंपरा को समझ रहे हैं ना जी? नहीं, जो भारतीय जाति का जो समूह है नहीं, और अलग अलग जातियां जो है अलग अलग परंपराओं को मानती हैं नहीं, अलग अलग रूढ़ियों को मानती हैं, कर्मकांडों को मानती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, क्या लिखे? रूढ़ियां और परंपराओं को भी रखा गया है। ठीक है, पूर्ण विराम के बाद लिखें इसके नहीं, इस प्रकार करेंगे उसको। इस प्रकार अधिकारों से असंगत परंपराएं और रूढ़ियों, अधिकारों से असंगत परंपराएं और रूढ़ियों अथवा प्रथाओं को भी शून्य घोषित करने का प्रावधान है। शून्य घोषित करने का प्रावधान है। शून्य घोषित करने का प्रावधान है। नहीं, हाँ बाबू, आप असंगत का अर्थ बताना। असंगत लिखे हो ना अभी? क्या होगा मीनिंग असंगत का? क्या? कुरीतियां। अच्छा ठीक है, और बोलो। गलत होता है, असंगत बोलते हैं। हाँ जी, समझाइए आप असंगत का अर्थ। ठीक बोल रही है। यहाँ पे असंगत का अर्थ क्या होगा? जैसे लिखे हैं ना, नहीं, परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथाएं नहीं, अधिकारों से असंगत होती है। नहीं, यानी अधिकारों के विपरीत होती है। जो अधिकारों को काउंटर करे, उनका हनन करे। नहीं,
ठीक है, मेल नहीं खाए उसका हनन करे, ठीक है, अलग। यानी जो यहाँ असंगत का अर्थ होगा कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार का हनन करे। अगर कोई रूढ़ी है, परंपरा है, वो सीधे टकरा रही है तो वो क्या है, वो असंगत हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी प्रभावहीन हो जाएगी। नहीं, हाँ, पूर्ण विराम दे के लिखेंगे आगे। इससे भारतीय राज व्यवस्था में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इससे भारतीय राज व्यवस्था में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के प्रचलन की पुष्टि होती है। स्थापित प्रक्रिया के प्रचलन की पुष्टि होती है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पुष्टि हो अभी लास्ट वाला सेंटेंस पढ़िए, लास्ट वाला। हम लोग अभी आ रहे हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की पुष्टि होती है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या हो गया, ये समझना है। जो विधायिका है या विधि बनाने वाले प्राधिकरण, विधायिका और विधि बनाने वाले प्राधिकरण जो विधि बनाते हैं उनकी जांच पड़ताल कौन करता है, न्यायालय करता है। नहीं, और न्यायालय देखेगा कि जिस परिस्थिति में विधि बनी है वह परिस्थिति के अनुकूल विधि है कि नहीं है। नहीं, जैसे कि कोई प्रथा है, कोई धार्मिक समुदाय जो है अपने प्रथा को लेकर के डट गया कि नहीं, मेरी प्रथा जो है वो ठीक है, मैं अपने धार्मिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए इस प्रथा का उपयोग करूंगा। नहीं, ठीक है, वो अड़ गया तो वहां का स्थानीय प्राधिकरण क्या होगा, विधि बना देगा। नहीं, विधि बना देगा, स्थानीय प्राधिकरण से ऑर्डर लेगा ना जी, तो वो कानून बना देगा, नियम बना देगा। नहीं, और वो नियम का पालन वो संस्था कर रही है और उस नियम से एक बड़े समूह के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो केस कहाँ जाएगा, न्यायालय में आएगा। यही हिसाब वाला है, समझिएगा। नहीं, वो लोग अपने परंपरा पे अड़े हुए हैं, नहीं कि हिजाब जो क्या है हमारी परंपरा है, नहीं, और उस परंपरा के वहाँ के जो स्थानीय प्राधिकरण है लागू कर दिया। लेकिन जब देखा गया कि नहीं, एक बहुत बड़े समुदाय इससे आहत हो रहा है, उसका अधिकारों का हनन हो रहा है, तब ये आया है मामला। नहीं आया है तो अब न्यायालय देखेगा कि वो जो विधि बनी है उस परिस्थिति के अनुकूल है कि नहीं है, वहाँ के लोगों के अधिकारों का संरक्षण करती है कि नहीं करती है। तो उस परिस्थिति में जो विधि बनेगा उसको कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नहीं, यानी जो स्थिति है, जो गतिविधि है, उस स्थिति गतिविधि को ध्यान में रखते हुए विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण उन गतिविधियों के मद्देनजर जो विधि बनाती है उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। नहीं, और इसी में आता है विधि का सम्यक प्रक्रिया। नहीं, विधि का संरक्षण की बात उसमें की जाती है, समझे। विधि की सम्यक प्रक्रिया की हम लोग चर्चा करेंगे हम। तब विधि की सम्यक प्रक्रिया का तात्पर्य है कि वैसी विधि जो स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाई जाए और वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उनके विकास की बात करें, तो उसको विधि की सम्यक प्रक्रिया कहते हैं। नहीं, ये अमेरिका में है, यानी जब चाहे वहाँ का जो प्राधिकरण है, जब चाहे समय और स्थिति के हिसाब से विधि बना सकता है और विधि में परिवर्तन कर सकता है। समझ गए ना, ठीक है। और अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ नहीं, विधि की सम्यक प्रक्रिया अपने यहाँ है, ठीक है। कहाँ पे अमेरिका में, तो वहाँ छोड़िए ना, वहाँ तो अभी कह रहे हैं ना कि वहाँ की परिस्थिति जब भी होगी तो प्राधिकरण उसके हिसाब से विधि बना सकता है, विधि बना सकता है। अपने यहाँ वो बात नहीं है।
अपने यहाँ में देखा जाएगा कि अगर प्राधिकरण बना दिया है और उससे एक वर्ग, एक निश्चित समूह के अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समझ गए ना? कहाँ? तो एक समूह के द्वारा, तथाकथित उस समूह के द्वारा रखी जा रही है ना। तो आप पहले देखे हैं कि यहाँ रूढ़ी और परंपरा की बात हो रही है, तो रूढ़ी और परंपरा भी विधि में है नहीं, विधि में शामिल है। विधि के परिभाषा में अगर वो विधि और परंपरा एक बहुसंख्यक को प्रभावित कर रही है, बहुसंख्यक के अधिकार को प्रभावित कर रही है, तो उस पर तो न्यायालय प्रतिबंध लगाएगा ही लगाएगा। समझ गए ना? तो उसी के प्रतिबंध की बात हो रही है। क्या नहीं, अगर वो देखेगा कि अगर उस तरह के अधिकार वो प्रयोग कर रहे हैं तो उससे और लोगों के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। नहीं, वो और जगह देखिए, जो सार्वजनिक संस्था है वहाँ तो ऑर्डर दे ही रहा है, लेकिन शिक्षण संस्थान में और जो उस तरह के संस्थान है जहाँ तक प्रतिबंध लगाने की जरूरत है तो वहाँ तो लगाया जा रहा है। नहीं, उसको तो सार्वजनिक जगह पे तो अलाउ तो किया ही गया है। ऐसे प्रतिबंध थोड़ी है कि सार्वजनिक जगह पे नहीं पहन के जा सकती है। नहीं, तो शैक्षणिक संस्थानों में इसलिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि यहाँ समानता का अधिकार है। सब बच्चे जो हैं सामान्य रूप से स्कूल में आए, कॉलेज में आए, नहीं उसमें उनमें विभिन्नता नहीं हो, विषमता नहीं हो। जहाँ विभिन्नता और विषमता होगी तो आप तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है उसी का हनन होगा। नहीं, स्कूल कॉलेज में क्या है, कोई जाति धर्म समुदाय है नहीं है, इसको नकारा जाता है। इसलिए नकारा जाता है कि वो समावेशी विकास की बात करता है। नहीं, समावेशी विकास तभी होगा जब वो उद्देश्य नहीं होगा कि हम विभिन्न इस धर्म के हैं, इस जाति के हैं, इस समुदाय के हैं। नहीं, इस संकल्पना को स्थापित करने की कोशिश की जाती है शिक्षण संस्थानों में। नहीं, इसलिए तो देखा जाता है कि विभिन्न, हमारा देश क्या है, विभिन्न संप्रदायों वाला देश है, विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, विभिन्न जाति धर्म वाला देश है। नहीं, और सभी जाति धर्म संप्रदाय वाले जितने बच्चे हैं सब इकट्ठा पढ़ते हैं, एक जगह पढ़ते हैं, और वहाँ एक माहौल उनको प्रदान करने की कोशिश की जाती है। एक इन्वायरमेंट दिया जाता है कि बच्चों का मानसिक विकास उस रूप में हो। समझ गए ना? चलिए, क्या लिखें? सम्यक प्रक्रिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आएंगे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है जी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, तब आगे बढ़ते हैं। ये 13 का, हाँ सब हम लोग चर्चा करेंगे। साइमना बानो विशाखा वाला, हाँ समता का अधिकार जब आएगा ना। हाँ बोलिए, आगे बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ, परंपरा है, ठीक है। हाँ, चल ही रहा है, प्राचीन काल से चल रहा है। ये मुद्दा परंपरा और रूढ़ी की बात कही गई है, ये संविधान में मेंशन है, और संविधान लिखने वालों को पता था कि ये चीज जो है ये छूटेगा नहीं। और ये कहाँ से आया है? जाति व्यवस्था से आया है। नहीं, जाति व्यवस्था, और ये वैदिक काल से चला आ रहा है। वैदिक काल से कुप्रथाएं चली आ रही है ना जी। नहीं, वैदिक काल से, सुनिए देखिए, वैदिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक आपको बाल हत्या की परंपरा थी ना, बाल विवाह की परंपरा थी। ये कुप्रथा सबको पता था कि कुप्रथा है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हुआ हटाने का। नहीं, इतने दिन लग गए इस पे प्रतिबंध लगाने में। ठीक है, ठीक है। तो नहीं अगर नहीं लगाया गया तो वो नैसर्गिक अधिकार का पालन करेगी ना। फिर आज कह दिया गया ठीक है, आप अपने एक्टिविटी, अपना गतिविधि कर रहे हैं अपने मन के हिसाब से, अपने इच्छा के हिसाब से, नहीं आपको छोड़ दिया गया, कोई आसपास वाले आपके एक्टिविटी पे प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या है, आपकी मानसिक स्थिति जो होगी उस स्थिति, उस डायरेक्शन में वर्क करेगी। नहीं, आपकी गतिविधि अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है।
नहीं, बुरी हो सकती है तो अच्छा नहीं, बुरी हो सकती है, अच्छी हो सकती है। अगर अच्छी होगी तो ठीक है, बुरी होगी अगर उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो और एक्टिविटी बढ़ेगा। नहीं, पहले पर्स मार रहे हैं, पर्स मार रहे हैं, अगर नहीं उस पर रोक टोक किया गया तो क्या करेंगे? चाकू चलाएंगे, चाकू चलाएंगे। नहीं, तो इसलिए तो वो अब प्रतिबंध लगाया जाता है जी। ये नैसर्गिक अधिकार है। नैसर्गिक अधिकार नकारात्मक सेंस लेके रहता है। जहां आपका मेंटल स्टेटस काम कर रहा है ना, आप अपने मानसिक स्थिति के हिसाब से सोच रहे हैं, यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वो नकारात्मक सेंस है। आप अपने अपने नैसर्गिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं तो जहां नैसर्गिक अधिकार का आप प्रयोग करेंगे, उसी समय उसी पॉइंट पे समझिए कि उस अधिकार से दूसरे के अधिकार का हनन शुरू होना शुरू हो गया। नहीं, किसमें? तो इसके जो देखिए वो आपको प्रावधान के हिसाब से नहीं है ना, प्रावधान जो दिए गए हैं संविधान में उसका उल्लंघन करता है। नहीं, क्या? किस पे? इस उस पे मुद्दा पे मत फंसिए, मुद्दा पे आएंगे तो अब खूब डिस्कस करेंगे उस समय। पहले अभी 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 91 तक तो पहुंचने दीजिए, हम लोग 13 की चर्चा कर रहे हैं। अभी आप लोग बेसिक नहीं समझेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। देखिए, हम लोग एक दिन जब आर्टिकल 19 की चर्चा करेंगे, 91 क की चर्चा करेंगे, तब उस समय यही मुद्दा डिस्कस होगा। समझ गए ना? तो अभी बढ़ रहे हैं उसके तरफ, अभी बढ़ रहे हैं। अभी समता आने दीजिए, आरक्षण आने दीजिए, मंडल आयोग पढ़िए। नहीं, तब स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति की बात करेंगे, तब वो डिस्कस करेंगे पूरा। समझ गए? अभी बीच में फंसेंगे तो ना इधर का ना उधर का, इसलिए सिलसिलेवार से चलने दीजिए।